हिमालय की गोद में बसा एक छोटा राज्य उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहते हैं, अर्थात यहाँ परमेश्वर साक्षात विराजमान है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कार्तिक स्वामी, नीलकंठ आदि प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। हर साल की तरह 14 मई 2013 को बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। भक्तों ने बड़े श्रद्धा भाव से दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद लिया। एक महीने तक यात्रा सुचारू रूप से चली। ठीक एक महीने बाद 14 जून 2013 को उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ली और भारी बारिश होने लगी। मानसून का ये शुरुआती दिन था। आमतौर पर उत्तराखंड में मानसून 15 जून से 15 सितंबर तक रहता है। बारिश इतनी तेज थी कि शायद ही पहले कभी उत्तराखंड में ऐसी बारिश हुई हो। 16 जून 2013 केदारनाथ में सामान्य दिन की तरह था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बारिश ज़्यादा के कारण यात्री अपने अपने होटलों और धर्मशाला में ही रुके थे। बारिश पहले दिन के मुकाबले बहुत ज़्यादा होने लगी। किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होगा। 16 जून की शाम बिजली तेज चमकने लगी और बादलों की गर्जना भयंकर रूप से सुनाने लगी। मेघों ने चारों तरफ से जैसे केदारनाथ को घेर लिया हो। बिजली और लगातार बारिश के चलते केदारनाथ में पावर प्लांट फेल हो गया और बिजली गायब हो गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। केदारनाथ की वो काली रात आज भी जिन लोगों को पता है, वो लोग शायद इस दर्दनाक हादसे को कभी नहीं भूल सकते। देवभूमि में महाप्रलय का ये तांडव शायद किसी ने ही सोचा होगा कि देवभूमि में कभी ऐसा महाप्रलय और तांडव हो सकता है। लेकिन बाबा की इच्छा के बगैर संसार में कुछ भी नहीं होता और जो बाबा चाहे वो संसार में कोई नहीं रोक सकता। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई और बारिश के चलते केदारनाथ के पास बहने वाली मंदाकिनी और सरस्वती नदी का जल स्तर उफान मारने लगा। वो आसपास के पहाड़ों पर भारी मात्रा में पानी भर जाने से पहाड़ खिसकने लगे, जिसे लैंडस्लाइड कहते हैं। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के समीप चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। भारी बारिश के कारण चौड़ाबाड़ी झील से लबालब भर गई और पानी के बढ़ने से ग्लेशियरों पर दबाव पड़ने लगा। अत्यधिक मात्रा में बारिश से चौड़ाबाड़ी झील टूट गई और मंदाकिनी नदी अपने रौद्र रूप में आ गई और मंदाकिनी के आगे जो आया सब बह गया। चारों तरफ पानी ने ऐसा तांडव मचाया कि बाबा के दर्शन करने गए लोग जिंदगी की भीख मांगने लगे। केदारनाथ के आसपास बने होटलों और धर्मशाला को मंदाकिनी अपने साथ बहाकर ले गए।
केदारनाथ से अपने साथ सब कुछ तबाह करके मंदाकिनी नदी आगे बढ़ी और गौरी कुंड और रामबाड़ा को भी तहस नहस कर गई। गौरी कुंड और रामबाड़ा में केदारनाथ यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा यात्री रुकते हैं, विश्राम करते हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन पानी ने उन्हें कहीं नहीं बख्शा। जो लोग बाबा की कृपा से बच गए, जब उन्हें वहाँ होश आया और सुबह हुई तो उन्हें वहाँ अपने ही नहीं मिले। केदारनाथ मंदिर के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा। मंदिर के पश्चिम से जो पत्थर आके वहाँ पे रुका और जिस कारण से मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा, आज उस पत्थर को भीमशिला के रूप में जाना जाता है और इस पत्थर की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के आसपास जितने लोग थे सारे बच गए, लेकिन उसके इधर उधर दाएं बाएं जितने लोग थे सारों को मंदाकिनी नदी अपने साथ बहाकर ले गई। 18 जून को जब मौसम साफ हुआ तो चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी और सारा केदारनाथ खंडर में तब्दील हो गया। बाबा केदारनाथ यह मंदिर, जो हमेशा से सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है और लोगों का आस्था का प्रतीक रहा हो, उसका इस तरह से खंडर में तब्दील हो जाना संसार का महाविनाश और महाप्रलय की ओर इशारा करता है। सनातन धर्म हमेशा से ही परमेश्वर और सगुण ब्रह्म की उपासना करता है। सनातन ये मानता है कि भगवान मौजूद है। उत्तराखंड के इस आपदा से भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। शायद ऐसी तबाही और बाबा केदारनाथ के साक्षात दरबार में ऐसा खंडर होना किसी ने कभी कल्पना भी न की हो। इस आपदा के कारण उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा त्रासदी हुई और बहुत ही ज़्यादा हानि हुई। इस आपदा में कई लोग और कई लोगों के अपने ऐसे हैं जो आज तक नहीं मिले। लोग अपनों का आज भी वापस लौटने का इंतजार करते हैं। कई दिनों तक बाबा केदारनाथ के धाम से श्रद्धालुओं की लाशें ही निकलती रही। बाबा केदारनाथ का ऐसा रौद्र रूप शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन ये आपदा क्यों आई, किस लिए आई और ऐसा देवभूमि उत्तराखंड में क्यों हुआ, इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर हम इसमें कारणों की बात करें तो दोस्तों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा उत्तराखंड एक देवभूमि है और यहाँ साक्षात परब्रह्म परमेश्वर निवास करते हैं। देवभूमि के धार्मिक स्थलों पर पुराणों व शास्त्रों में बताए नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। देवभूमि के प्रत्येक स्थान पर ईश्वर का निवास है, अतः धार्मिक स्थलों पर मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जीवन में हर पल कुकर्म के भागी लोग
ये न सोचें कि धार्मिक स्थलों जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ में जाकर उनके पाप का अंत होगा। दोस्तों, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जीवन में बहुत ज़्यादा पाप करने वाले लोग इस स्थान पे जाकर मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि दूसरे को जीवन को कष्टमय बनाकर खुद का जीवन सुखमय करना और गंगा में डुबकी लगाकर ये सोचना कि मैं जीवन से पार पा जाऊंगा, ऐसा इंसान ही सोच सकता है। प्रत्येक धार्मिक स्थलों का अपना अपना महत्व है और हमारे शास्त्रों में प्रत्येक धार्मिक स्थल का अलग अलग वर्णन है। इस प्रकार हमें उस धार्मिक स्थल पर वैसा ही चलना चाहिए जैसे हमारा धर्म ग्रंथ बताते हैं। इसके लिए